नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। बिहार में जिस तरह से बीपीएससी को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं, कह सकते हैं कि भविष्य जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। उस भविष्य पर प्रशासन की लाठी भी चल रही है और इतनी ठंड में उन पर बौछार भी की जा रही है। तो ऐसे ही एक बड़े मुद्दे को लेकर आपके साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं। इस वक्त मेरे साथ टीचर हैं रचना कसाना, जो बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज रखती हैं और इस मुद्दे को समझती हैं। टीचर हैं तो बच्चों के दुख को भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स की जो मांग है वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि ये कुशासन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों की मांग ही गलत है। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पे बात करने के लिए हमें एक बड़ी पर्सनालिटी की जरूरत थी जो इस मुद्दे पर अच्छे से अपने व्यूज रख सके। तो सबसे पहला सवाल मैम मैं आपसे ही करूंगी कि ये जो भविष्य ही थैंक यू है सो हमारा। मच। थैंक यू जी सो मच आशु फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जी अब आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी मैम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार खबरों में बीपीएससी चल रहा है, बच्चों की हड़ताल चल रही है, किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रशांत किशोर भी उनसे मिलने पहुंचे तो बच्चों का सवाल ये था कि जब हम पिटे तब आप क्यों नहीं है और हमें पिटवा कर आप आ गए हैं। मैम, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? यहाँ बच्चों की कमी है मुझे या ये कुशासन है? मुझे लगता है आशु या इस बीपीएससी मुद्दे का पूरी तरीके से राजनीतिकीकरण हो चुका है। आप देखिए प्रशांत किशोर जी का वहां जाना और फिर बीच जी में छोड़ के चले जाना बच्चों को। जी हर कोई पर्सन बीच में आ रहा है और अपनी राजनीतिकरण दिख रहा है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें प्रशांत किशोर जी बच्चों को डांटते हुए नजर आए। जी तो बिल्कुल, आप उनसे उस नाम मुद्दे पूछ को रहे हैं देखिए कि आप कि अपना नाम बताइए। जी, आप ये देखिए पूरा मुद्दा किस तरीके से इन्होंने अपने घेरे में ले लिया और जो जायज मांगे थी स्टूडेंट्स की उसको जी इधर उधर घुमा दिया। अब जी देखना बिल्कुल। ये है कि सरकार इसमें अपना रोल क्या निभाती है। बहुत जरूरी है नीतीश कुमार का इस मुद्दे पर बोलना। और हालांकि सम्राट चौधरी जी बोल चुके हैं, उन्होंने दुखद बताया है इस पूरे लाठीचार्ज को और हंगर स्ट्राइक को। खान सर भी अपनी राय दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स की मांगे बिल्कुल जायज है। जब एक सेंटर पे वो रद्द करा देते हैं तो बाकी सेंटर्स पे क्यों नहीं रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। बीपीएससी आयोग अयोग्य इतना ज्यादा हो चुका है कि हर बार उनके जितने भी एग्जाम वो कंडक्ट कराते हैं वो हर बार इसी तरीके के क्वेश्चन मार्क पे सीमित रह जाते हैं। जी जी बिल्कुल। आशु। और मैम, जिस तरीके से अब बच्चे तो लगातार मांग कर रहे हैं, अब आप ही आपने कहा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बहुत दुखद है, लेकिन देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी पिटवाने के बाद वहां पहुंच गए। तो देखा जाए तो ये पूरा पूरा एक पॉलिटिकल जो है एक एंगल बिल्कुल। है, क्योंकि यही कहा जाता है कि बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, बाद में फिर राजनेताओं के आगे पीछे घूमते हैं। और जिस तरीके से बच्चों की डिमांड है कि इतना बड़ा पेपर है, आप दो दो शिफ्ट में क्यों करवा रहे हैं, आप एक साथ हम्म। करवाइए। इसी के साथ बिल्कुल। अनफेयर मीन्स की बात चल रही है कि आपने कहा कि पेपर लीक हो गया तो बच्चे कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए हमें, हमें भी वो तो नहीं कुछ दिखाए जा सबूत रहे। दे। बिल्कुल। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। किस तरीके से मैम देख रहे हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है? आप एक तरफ इतनी बड़ी पोस्ट का पेपर करा रहे हैं, लेकिन पेपर करने से पहले आप उन्हें सड़कों पर घसीट रहे हैं, मार रहे हैं। कल भी जब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मिलने की चाह रखी तो उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, मारा गया। इस ठंड में तो आप देख सकते हैं कि क्या बिल्कुल बहुत बीत रही दुखद है, होगी उन बहुत बच्चों पे। दुखद है। जी, जो इतने इतने बिल्कुल। घंटे तैयारियां कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया, क्या ये कुशासन नहीं दिख रहा सरकार का? बिल्कुल कुशासन है। सरकार को इसमें अपना हस्तक्षेप बिल्कुल देना चाहिए। इससे उनकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बीपीएससी के इस रवैये से मुझे लगता है जी नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है और नीतीश कुमार को फोर फ्रंट पे आकर इन स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। बीपीएससी कह रहा है बहुत खर्चा होगा। खर्चा होगा तो इस तरह की धांधलियां वो करता ही क्यों है? हर बार वो क्वेश्चन मार्क के घेरे में क्यों आ जाता है? क्यों नहीं वो स्टूडेंट्स की तकलीफें समझ पा रहा है? जी बीपीएससी को अपने रवैये को सुधारने की जरूरत है। अगर इस तरह के खर्चे से वो बचना चाह रहा है तो वो अपने रवैयों को सुधारे। अपने इन्विजिलेटर्स को, उनकी जो पूरी टीम है, जो ये पूरा गैंग है जो पेपर लीक में और इन सब में इन्वॉल्व है, उन पर जी थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है बीपीएससी को। जी मैम, जिस तरीके से देखा जाए कि कुछ हंगामा होता है, चाहे हम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेते हैं, क्योंकि इंडिया में यही टॉपिक चलता है। जी अगर जी। किसी मंदिर या मस्जिद पर हमला होता है तो दिन ही दिन उनके फुटेज निकाले जाते हैं, उनके बड़े बड़े बैनर्स लगवा देते हैं, उन्हें आतंकवादी घोषित कर देते हैं, प्रॉपर्टीज पर भी कब्जा हो जाता है। लेकिन ये पेपर लीक के लिए सरकार इतनी शांत क्यों रहती है? क्योंकि ये कोई पहला बार नहीं हुआ कि बिहार में ऐसा क्यों है, हर स्टेट में हो चुका है और हर मंथ ही होता है। अभी यूजीसी नेट भी लीक हुआ था, तो बहुत सारे पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार का ही कहीं खेल तो नहीं चल रहा है पूरा?
पेपर लीक देखो, कराना ये इस तरह इस से। तरह के जितने भी वाकया होते हैं, कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत बड़ी जी, हिरार्की होती है, स्टेप बाय स्टेप लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई जरूर सरकार के लोगों में से इन्वॉल्व है, जो इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहा है, और वो क्लीन चिट होकर निकलने की भी कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा जी, सा ना यहाँ पर मैं कहूंगी कि पूरी अच्छे से जांच होने की जरूरत है। देखना चाहिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। बीच में मुद्दा उठा भी था, फिर दोबारा उसको दबा दिया गया। तो जी, पूरा बिल्कुल। बीपीएससी को पूरी अच्छे से घेरे में लेते हुए इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जी। मैम, जैसे कि आप देखें कि अभी इसी साल के मिड में जब मानसून आया था, तो राजेंद्र नगर में जिस तरीके से रॉ कोचिंग वाला केस हुआ था, तो अवध ओझा सर वहां कुछ नहीं बोले थे, लेकिन अब आम आदमी हम्म। पार्टी से उन्हें टिकट मिली है, तो अब उनका कहना है हम्म। कि राजनीति तो हम्म। सेकंड पे ही रहेगी, जो मेरी शिक्षा है, जो मेरे बच्चे हैं, वो फर्स्ट पे रहेंगे। अब आप इस पूरे हम्म। प्रोटेस्ट में देखें कि खान सर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि हम्म। कहीं यहाँ पे खान सर, अवध ओझा सर वाला सीन तो नहीं करने वाले, कि अभी तो नारे लगा रहे हैं, लेकिन कल को सरकारों के कहने पर आके पीछे हट जाए कहीं? देखो, हर किसी की ना अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अभी वो इन जी, फ्यूचर क्या करेंगे इसका मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा लोगों को बड़ी कोशिश रहती है कि हमेशा इस तरह के मुद्दों में आकर वो अपनी अपना खुद का, हो सकता है ओझा सर वाला वाकया दिमाग में रखते हो वो भी शायद टिकट की आड़ में हो, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है जी, कि ऐसा वो कुछ करें, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पैसे एक्स्ट्रा लगने होंगे, एग्जाम की कोई भी फीस होगी, कुछ भी होगी, तो मैं भी दान करूंगा, मैं भी दूंगा, उसमें कंट्रीब्यूट मैं भी करूंगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ वो करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल हताश है, वो बिल्कुल दुखी है इस वाक्य को देख के, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, और जिस जी, तरीके से वो बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि वो इसको अपनी राजनीति की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बाकी भविष्य बताएगा कि उनके मन में क्या था क्या है। जी, क्योंकि मैम देखा जाए